नमस्कार। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, कुंडली में एक और बड़ी गंभीर समस्या होती है, मांगलिक होना। अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल दोष है तो सबसे पहले उसके विवाह में विलंब होता है। विवाह हो जाता है तो उसके पश्चात पति पत्नी में तनाव हो सकता है, यहां तक कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। अगर यह भी ठीक चलता है तो आपके व्यापार में आप भूमि से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं या फिर आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, जब तक मंगल खुश नहीं होंगे तब तक कृपा आपके ऊपर नहीं आएगी। तो दोस्तों, जो लोग अमंगल के शिकार हैं, जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष है या फिर किसी भी तरह की इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, तो यह वीडियो उनके लिए है। आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को लोगों से सब्सक्राइब भी करवाएं, जिससे कि हम आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी देते रहेंगे जो आपके लिए नहीं तो हो सकता है आपके उन लोगों के लिए बड़ी कारगर होगी जिनके लिए आप हमारा वीडियो फॉरवर्ड कर रहे हैं। दोस्तों, मंगल दोष के बारे में मान्यता यह है कि इस दोष की पूजा, मंगल दोष की पूजा मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में ही करनी चाहिए। न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जो जानकारी के अभाव में घर पर ही मंगल दोष की पूजा कर लेते हैं या फिर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे मंगल दोष की पूजा कर लेते हैं। मैंने अपने प्रत्येक वीडियो में यही बात बताई है कि स्थान सर्वोपरि, जिस स्थान को जिस तरह का वरदान प्राप्त है हमें उसके अनुसार कार्य करने चाहिए, ना कि हमें अपनी माननी चाहिए। क्योंकि हमारे जो पुरोहित होते हैं, हमारे आसपास के जो पुरोहित होते हैं, वो हमारे मन की भावनाओं को आंकते हुए और आपको बोल देंगे यहीं पे पूजा करवा लो, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनसे ये कहने वाले, अरे इतनी दूर कौन जाएगा, वहां पे तो कोई जान पहचान ही नहीं है, किस तरह से पूजा होगी, कौन पूजा करेंगे, तो यहीं पे कर लेते हैं। तो वो भी समझ जाते हैं कि अभी ठीक से इस पर मंगल दोष लगा नहीं है, इसीलिए इसकी पूजा यहीं पे करवाइए। तो दोस्तों, हमेशा पितृदोष, मैं बताता हूं लोगों को, अगर पितृदोष है तो पितृदोष के लिए त्र्यंबकेश्वर सर्वश्रेष्ठ स्थान है। अगर मैं काल सर्प दोष की बात करता हूं तो काल सर्प दोष के लिए त्र्यंबकेश्वर या फिर महाकालेश्वर, अंत में मुक्ति त्र्यंबकेश्वर में ही मिलेगी। अगर त्रिपिंडी श्राद्ध है, त्रिपिंडी श्राद्ध मतलब जो प्रेत कर्म है, उसके लिए आपको त्र्यंबकेश्वर ही जाना चाहिए। हां, अगर आपको किसी अन्य तरह का पितरों का श्राद्ध करना है, आप उज्जैन में कर सकते हैं, आप गया जी कर सकते हैं, आप हरिद्वार में कर सकते हैं, प्रयागराज कर सकते हैं, ब्रह्म कपाल में कर सकते हैं। स्थान बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि बहुत से लोगों को तो यही जानकारी नहीं है कि इसकी पूजा कहां कराएं। आप हरिद्वार चले जाइए, प्रयागराज चले जाइए, जो भी पंडित जी होंगे, अधिकांशतः पंडित जी वहीं पर आपकी पूजा करा देंगे। ठीक है, मंगल दोष की पूजा यहीं पे कर लो। इन चक्करों में मत पड़िए, बार बार आपसे बोल रहा हूं, इन चक्करों में मत पड़िए। मंगल दोष की पूजा या तो आप अंगारेश्वर मंदिर में करवाइए, जिसे पुराना मंगलनाथ का मंदिर बोलते हैं, उज्जैन में, या फिर मंगलनाथ मंदिर में करिए। ये दो ही स्थान है जहां पर, पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूं मैं, केवल भारत देश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी पृथ्वी पर ये दो स्थान है, अंगारेश्वर और मंगलनाथ का मंदिर, जहां पर आप मंगल दोष की पूजा कर सकते हो, करनी भी चाहिए, चाहे भले ही आप देश से बाहर रह रहे हैं। तो अपने दिमाग में से सबसे पहले ये बात एकदम पूर्ण, जैसे कंप्यूटर में से डिलीट कर देते ना, ऐसे डिलीट कर दो कि हमें ये पूजा तो उज्जैन में ही करनी चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, आपको गुमराह किया जाता है। गुमराह किस तरह से किया जाता है कि जो आपके आसपास के लोग होते हैं या फिर कहीं पे भी आप इंटरनेट देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, वो लोग क्या कहते हैं, कभी भी आ जाओ आपकी पूजा हो जाएगी। आप बताइए, 16 सोमवार का व्रत करना है
या फिर सावन के सोमवार के व्रत करने, तो क्या आप मंगलवार को करेंगे? नहीं करेंगे। मंगल दोष की पूजा के लिए जो सर्वश्रेष्ठ दिन होता है वो मंगलवार का ही होता है। और इसमें भी दो मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ होते हैं, एक अंगारक चतुर्थी और एक भौम प्रदोष। ये दो विशेष मुहूर्त हैं। जैसे कालसर्प दोष के लिए महाशिवरात्रि या फिर नागपंचमी या अक्षय तृतीया, कुछ इस तरह के त्योहार होते हैं। तो ध्यान रखिए, आप अपने ऑफिस का झंझट मत पालिए। मेरी ऑफिस है, मुझे छुट्टी कैसे मिलेगी? जीवन में छुट्टी, अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता ना तो 7 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ा रहता है, तब उसे छुट्टियों की चिंता नहीं रहती। लेकिन एक जिस दोष की वजह से उसका जीवन तहस नहस हो रहा है, बर्बाद हो रहा है और आगे हो भी सकता है, उसको निकालने के लिए एक दिन की आपके पास कमी है जो छुट्टी नहीं ले सकते। तो मंगल दोष की पूजा तो मंगल को ही होगी, ना शनिवार को होगी, ना गुरुवार को होगी, ना सोमवार को होगी। ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप कब करवाना चाहते हैं। कभी भी करवाइए, लेकिन मंगलवार को ही करनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात दोस्तों, बहुत से लोग मेरे पास फोन आते हैं, बहुत से लोग बताते हैं मैंने फेसबुक पे ऐड देखा था, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, वो ऑनलाइन पूजा बुक कर रहे हैं। ऑनलाइन पूजा बुक कर रहे हैं कि मंगलनाथ में आपकी पूजा हो जाएगी। क्या सबूत है आपके पास कि मंगल दोष की पूजा आपकी मंगलनाथ मंदिर में ही कर रहे हैं? और हो भी रही है तो क्यों करवा रहे हैं? दोष की गहराई नहीं समझी आपने, तभी आप ऑनलाइन बात कर रहे हैं। जब वहां पे कहेंगे ना भात पूजा करो, तो किसके हाथों से भात पूजा होगी, आपको सोचने वाली बात है। इन बातों का ध्यान रखिए। तो ये कुछ ऐसी जानकारी है जो हर इंसान को पता होनी चाहिए जिसकी कुंडली में मंगल दोष है। पहला, मंगलवार को ही पूजा होगी, उज्जैन में ही पूजा होगी, और ऑनलाइन पूजा नहीं करवानी, कोई बुकिंग कराने की आवश्यकता नहीं है। काफी लोग पूछते हैं इसमें दक्षिणा कितनी होगी। अब दक्षिणा वाली बात, अच्छा, सबसे बड़ा दोष यही होता है कि लोग ना हमेशा दक्षिणा, मुझे सस्ती से सस्ती पूजा करवानी है, सस्ती से सस्ती 1100 में होती है, 40 मिनट के आसपास की पूजा होगी, रसीद है। मंदिर में जाइए तो सही, मंदिर में जाइए, वहां पे पूरा बोर्ड लगा हुआ है, ये 1100, 3100, 5100, 11,000। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में बताए जाएंगे कि 5100 वाली पूजा करवाइए, तो आप अचंभित रह जाएंगे। क्योंकि अगर किसी इंसान ने बोल दिया कि 1100 में पूजा होती है या फिर 3100 में पूजा होती, तो आप कहेंगे सुनील जी ने बात गलत बताई थी, भाई ये तो बता रहे थे ऐसी ऐसी बात है। तो निर्भर आपके ऊपर करता है, क्योंकि बोर्ड आपकी आंखों के सामने होगा, अंधे बन के मत जाइए। बोर्ड आपकी आंखों के सामने होगा, 1100 में भी पूजा होगी, 5100 में भी होगी, 11,000 में भी होगी, लेकिन इतने में भी नहीं होती है। क्योंकि 1100 रुपए वाली पूजा में रसीद मतलब हर पूजा में रसीद लगेगी, रसीद लगती है। जैसे 1100 में करीब 250-300 रुपए की रसीद होती है, और ये पूजा आपकी करीब 1500 के आसपास होती है। कोई भी पूजा जो रेट लगी हुई है ना, उतने में नहीं होती है, उसमें से मान के चलिए कुछ पैसा आपको एक्स्ट्रा देना ही पड़ता है। तो ये निर्भर आपके ऊपर करता है। आप ये मत कहिए, मेरे पास फोन आते हैं कि बताओ वो तो 2100 में करवा के आए, वो तो 1100 रुपए में करवा के आए, वो तो इतने में करवा के आए। पूजा करने जा रहे हैं तो विधि विधान वाली पूजा करिए। ये पूजा जो होगी वो होती है करीब 40 से 50 मिनट की पूजा, और जो हम बताते हैं आपको, जो पूर्ण विधि विधान वाली पूजा होती है, मतलब सर्वश्रेष्ठ पूजा से थोड़ी सी कम, 5100 रुपए वाली, वो पूजा बढ़ के करीब 7000 के आसपास की, 7100 के आसपास की पूजा होती है। इसी तरह से अगर 11,000 वाली पूजा है तो वो भी इसी तरह से बढ़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप ये मत कहिए कि हमारी पूजा इतनी महंगी हो रही है, ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखिए। अगली बात दोस्तों, जब भी कुंडली दोष से संबंधित आप पूजा करवा रहे हैं, वही खाली पेट ही पूजा होगी। मैं इसीलिए लोगों को बताता हूं कि हमेशा एक दिन पहले पहुंचिए और अगले दिन पूजा करवाइए, जिससे सुबह सुबह आपकी खाली पेट में पूजा हो जाए। ठीक है, तो खाली पेट में पूजा आपकी होनी चाहिए, उससे पहले कुछ भी नहीं खाना है। प्रयास करिए कि चाय भी नहीं पिए, पानी पी सकते हैं, तो खाली पेट पूजा होगी।
पूजा से पहले वही अर्जी आपको लगानी चाहिए। कुंडली दोष से संबंधित किसी भी पूजा के लिए आप कहीं पे भी जा रहे हैं, भले ही आप गया जी में श्राद्ध करने जा रहे हैं, तो अर्जी अवश्य लगाइए। जिसकी पेशी वहीं पे होगी, गुरुजी करवाते हैं। इस तरह की छोटी छोटी जानकारी दोस्तों ऐसी हैं कि दिमाग को विचलित कर देती है कि मैं क्या करूं। लोग मुझसे कहते हैं, जब मैं काफी बार सोचने पे मजबूर हो जाता हूं। वो 1100 में पूजा करवा के आए, उन्हें समय से विधि से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें केवल ये एक ही चीज पर बहस होती है कि भाई उन्होंने तो 2100 में पूजा करवाई थी, उन्होंने तो 3100 में करवाई थी, उन्होंने 1100 रुपए में पूजा करवाई थी, तो ये कौन सी पूजा है। जब उज्जैन जाएंगे, मंगलनाथ मंदिर में जाएंगे, तो आंख बंद करके नहीं जाएंगे। रेट लिस्ट लगी हुई है, रेट लिस्ट में देखिए कि क्या है। क्या 1100 रुपए वाली पूजा 1100 की होने वाली आपकी? नहीं होगी। लिख लो, नहीं होगी। तो दोस्तों, मंगल दोष की पूजा, क्योंकि ये पूजा आपके जीवन साथी को भी कनेक्ट करती है, आपके परिवार को भी कनेक्ट करती है, और आपके बिजनेस को, व्यापार को, नौकरी को भी कनेक्ट करती है। हमेशा पूजा, मंगल दोष की पूजा विधि विधान वाली करवानी चाहिए। मंगल दोष कब होता है? काफी लोग कहते हैं कि ये तो हल्का मंगल है, इस पे भारी मंगल है। अरे मंगल हल्का और भारी क्या होता है? दोष होता है। कैसे देखें? कुंडली का जो भाव होता है, उसमें पहला भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम, अष्टम और द्वादश, मतलब पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वें भाव में अगर मंगल बैठे हुए, अपनी कुंडली अपने आप देखिए, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। कंफ्यूज मत होइए और ऑनलाइन पूजा के चक्कर में मत पड़िए अगर आप देश में ही रह रहे हैं। हां, अगर आप देश से बाहर हैं तो निश्चित रूप से आपको पूजा करनी चाहिए और संकल्प के साथ पूजा करनी चाहिए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाली वीडियो में बता रहा हूं दोष कैसे होते हैं। ऐसे होते हैं कि आपको ना जाने ही नहीं देंगे। हर हर महादेव। हरिओम।